अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे और थंबनेल देखकर आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि ये दावत व्लॉग है और ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि किसकी ये मैंने दावत अफ्तार रखी हुई है। तो यहाँ मैंने दावत थी तो 2 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी और यहाँ सबसे पहले मैंने कहा कि मीठा बना कर रख लेते हैं और मीठे में खीर बनानी थी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 9 किलो के करीब दूध ले लिया था और बिल्कुल फ्रेश दूध था, इसमें काफ़ी गाढ़ा दूध था। और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ केजी जो राइस थे उसको मैंने पानी में 1 घंटे के लिए सॉक कर दिया था और फिर अच्छे से उसको क्रश करके मैंने जब दूध को बॉयल आया तो उसमें मैंने डाल दिया और तकरीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद स्टिल ज़ाहिर है कि इसको हलाना होता है, अदरवाइज़ ये नीचे लग जाती है तो बहुत ही बुरी सी स्मेल आती है। और फिर इसमें मैंने चीनी और छिले हुए बादाम डालकर 15-20 मिनट और इसको पकाया ताकि जितना भी चीनी का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ जब इस फॉर्म में खीर आ गई थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि जब इसको फ्रिज में रखा जाता है तो ये और थिक हो जाती है। तो फिर मैंने पिस्ताशियो के साथ इसको गार्निश किया और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। जो बाकी खीर थी उसको मैंने सेपरेट से दूसरे देगचे में डालकर फ्रिज के अंदर रख दिया था और जब मुझे रीफ़िल की ज़रूरत फ़ील होगी तो दोबारा से मैं इसको फ़िल कर लूँगी। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा डिशेस में डालकर ज़ाहिर है फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती तो आप नहीं रख सकते। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही इसका बॉल बनाया था, बाकी मैंने फ्रिज में रख दी थी। और यहाँ खीर का काम कंप्लीट हो चुका था तो मैंने सोचा कि चलें आज मीठे वाले जितने भी काम हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे चॉकलेट स्टफ्ड डेट्स तैयार करनी थी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले डेट्स को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख दिया था और दूसरी तरफ मैंने एक बॉल लेकर उसमें पानी डालकर उसके ऊपर मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया। और यहाँ जब मेल्ट हो गई तो हमसे मिस्टेक ये हो गई कि मैं नीचे से पानी वाला बॉयल निकालना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी और सही से डेट्स वगैरह कवर नहीं कर रही थी। जब मुझे याद आया तो फिर मैंने उसके नीचे से पानी वाला बॉल निकाला। तो फिर जब थोड़ा सा उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया था तो फिर काफ़ी अच्छे से उसको कवर कर रही थी चॉकलेट। और फिर मैंने इस बार पिस्ताशियो और कुछ मैंने जो स्प्रिंकल थे उसके ऊपर डालकर उसको फ्रिज में रख दिया था। और फिर जब वो सेटल हो गई थी तो फिर मैंने उसको निकाल कर एक बॉक्स के अंदर डालकर कवर करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। एटलीस्ट मेरे दोनों जो मीठे वाले काम थे वो कंप्लीट हो चुके थे। और यहाँ मैंने चनों को भिगोने के लिए रख दिया था। ज़ाहिर सुबह इसको मैंने काफ़ी जगह यूज़ करना था तो इसलिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। और इसके बाद हम लोगों ने सहरी की और फजर की नमाज़ अदा करके हम लोग सो गए थे। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ हस्बैंड चिकन विंग्स और साथ में ये चिकन लेग्स लेकर आए थे। जो लेग्स थी इसको मैंने कट करके 2 हिस्सों में बना लिया था ताकि रोस्ट वगैरह बनाना था ताकि अच्छे से अंदर से मैरिनेशन हो सके। तो यहाँ मैंने रात को मटन वगैरह भी निकाल लिया था। मेरी कोशिश यही थी कि आज मैं जितने भी सालन वगैरह है और मैरिनेशन है वो मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे दावत है तो उस दिन सिर्फ फ्राइज़ का ही काम होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो चने रात को बॉईल किए थे उनको मैंने प्रेशर में 8-10 मिनट का लगाया तो अच्छे से ये गल चुके थे। और फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख दिया था ताकि पानी इनका अच्छे से ड्रेन हो जाए और फिर मैं इसको यूज़ कर सकूं, क्योंकि इसके बाद मुझे प्रेशर भी चाहिए थे। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े प्रेशर में मटन तकरीबन 4 किलो के करीब था तो इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब प्याज डाले थे। और फिर यहाँ साथ में 2 किलो कीमा था बीफ का तो इसमें मैंने तकरीबन 1.25 केजी प्याज कट किए थे और साथ साथ में ही दोनों में मैं स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी। और यहाँ काफ़ी इजी हो जाता है और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है जब मैं दावत वगैरह करती हूँ तो एक साथ में ही 2 मैं सालन बनने के लिए रख देती हूँ जो कि काफ़ी इजी से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने बेसिक वाले जितने भी स्पाइसेस वगैरह थे वही डाले और इनको मैं प्रेशर लगा कर फिर 10 मिनट का दोनों को तो फिर मैं
इसको खोल लूँगी और इसकी अच्छे से मैं बुनाई कर लूँगी। लेकिन यहाँ फिर जब मैंने इसको प्रेशर वगैरह लगा दिया था 10 मिनट का, तो फिर रोज़े का टाइम होने वाला था, तो मैंने अपनी अफ्तारी वगैरह बनाई और इसको बाद ने कहा कि बाद में मैं इसकी बुनाई वगैरह करके इस सालन को तैयार कर लूँगी। इसके बाद हम लोगों ने अपनी अफ्तारी वगैरह बनाई, लेकिन टाइम भी बहुत कम था, इसलिए मैंने कोई ख़ास इस अफ्तारी के क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए। और मैंने सोचा कि ये बहुत ही फिर लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो मैं इसको सिर्फ दावत व्लॉग ही रहने देती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने अफ्तारी से फ़ारिग होने के बाद ये दूध था, मैंने कहा इसको बॉईल करके इसको जाग लगा कर रख देती हूँ, ताकि मुझे फिर रात को इसके दही बड़े वगैरह बनाने थे। तो मैंने कहा चलें तब तक ये जम भी जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको जाग लगा कर रख दिया था और फिर मटन की मैंने इसको देगचे में निकाल लिया था, ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो सके। और इसका पानी वगैरह ड्राई करके फिर मैंने इसमें ऑयल और बहुत सारा मैंने इसके अंदर दही वगैरह डालकर इसकी बुनाई की, क्योंकि दही से मटन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं हमेशा से इसमें बहुत ज़्यादा दही वगैरह ऐड करती हूँ। तो यह मैंने दही वगैरह ऐड कर दिया था और तब तक इस मटन की मैंने बुनाई की जब तक दही का और ख़ुद मटन का पानी ड्राई नहीं हो गया था। और दूसरी तरफ जो मैंने कीमा रखा हुआ था उसमें भी मैंने ऑयल वगैरह डालकर इसकी बुनाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। अभी इसमें पानी ही था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, ताकि जो ऑयल का कच्चापन है ये साथ साथ में ही पकता जाए। पहले तो इसमें मेरा प्लान ये था कि मैं मटर वगैरह डाल लूँगी, लेकिन फिर बाद में सोचा कि नहीं, कुछ जो बच्चे वगैरह हैं उनको मटर वगैरह पसंद नहीं होते। तो फिर इसमें मैंने अंडे वगैरह ही खाली बॉईल करके रख दिए थे। तो यहाँ मटन की अच्छे से बुनाई हो गई थी। फिर मैंने इसमें पानी डालकर इसको 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था और फिर बाद में ये तैयार हो गया था। और दोनों ही तकरीबन मेरे सालन तैयार हो चुके थे, लेकिन मैं फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी। तो यहाँ भी मैंने कहा कि चलें तीसरा सालन भी तैयार कर लेते हैं। और यहाँ मैं वाइट चिकन कढ़ाई बनाने जा रही थी। यहाँ मैंने थोड़े से प्याज लेकर और उसमें काजू वगैरह लेकर उसको फ्राई किया और बाद में उसका पेस्ट बना लिया था। और दूसरी साइड पर मैंने ऑयल लेकर इसमें ज़ीरा और दूसरे खड़े मसाले लेकर उसमें थोड़ी सी उसकी बुनाई करके इसमें मैंने फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा बुनाई उसकी की। और इसके बाद में मैंने इसमें चिकन ऐड करके अच्छे से चिकन की बुनाई की। और यहाँ चिकन तकरीबन 2 किलो के करीब था। और यहाँ मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें फिर मैंने जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था प्याज और काजू का, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और फिर इसमें काजू और प्याज का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी थोड़ी सी बुनाई की। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं ऐड किए थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिया था। फिर इसमें मैंने चिली फ्लेक्स और काली मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी। हालांकि इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं ऐड किए जाते, बट मुझे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट लगता है, तो मैं इसलिए ऐड कर लेती हूँ। और फिर अच्छे से उसकी बुनाई करने के बाद इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था। और जब दही का पानी ड्राई हो गया था तो फिर इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ वगैरह डाल दी थी, क्योंकि इससे भी काफ़ी एक अच्छा टेस्ट आता है। और प्लस जब हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं तो ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने सारा पानी अच्छे से जब ड्राई हो गया था, यानी दही का कच्चापन वगैरह ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसमें क्रीम के 2 पैक ऐड कर दिए थे। तो ये सच में इतनी मज़े की कढ़ाई बनी थी। हालांकि ये हमारे घर में मेरा ख़्याल है 3 दफ़ा ही बनी हुई है, लेकिन तब मैंने इसका टेस्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे देखने से ही नहीं अच्छी लगती। लेकिन इस दफ़ा जब मैंने खाया तो सच में मुझे इतनी मज़े की लगी। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे घर में गेस्ट वगैरह आएंगे तो मैं ये ज़रूर बनाया करूँगी। तो यहाँ लास्ट में फिर मैंने थोड़ी सी और काली मिर्च और सूखी मेथी इसमें डालकर इसको दम लगा दिया था। और ये मज़े की वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी थी। और यहाँ मेरे 3 सालन तैयार हो चुके थे। और यहाँ ये चौथा लास्ट वाला सालन तैयार होने जा रहा था। एक्चुअली ये तैयार मैंने 1 वीक पहले ही कर लिया था। और ये साग बनने जा रहा है, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर को मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि चलें सबकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए मैं साग बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन को स्लाइस करके इसका मैंने लाइट ब्राउन करके
फिर इसमें मैंने जो हरा प्याज है वो भी ऐड कर दिया था और फिर इसमें साग ऐड करके इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक वगैरह डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने कहा था कि लास्ट मिनट पर जब इसको गरम करूँगी सर्व करने के लिए तो फिर इसमें मैं देसी घी वगैरह भी ऐड कर लूँगी। और यह मेरे चारों सालन तैयार हो चुके थे और अभी ये अफ्तारी के बाद तकरीबन 9-10 बजे के करीब मेरे सालन सारे रेडी थे। और फिर मैंने सारी रात अब यानी काम करना था मैरिनेशन वगैरह का, तो यहाँ मैंने कहा चलें अब स्टार्ट करते हैं। मुझे ये रोस्ट वगैरह बनाना था। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था, फिर इसके 2 पीसीस मैंने कर लिए थे कट। और फिर एक बड़े देगचे में मैंने पानी और 1 कप सिरका डालकर और थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसका एक लिक्विड सा मिक्सचर बना लिया था। और फिर इसमें मैंने जो वॉश किया हुआ ड्राई चिकन था इसके अंदर ऐड कर दिया था और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसके अंदर छोड़ दिया था, ताकि जितने भी इसकी स्मेल है और या जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस हैं यानी अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाएं। तो यहाँ फिर दूसरी साइड पर मैंने जो विंग्स वगैरह थे ये तकरीबन 3 किलो के करीब थे, मैंने इसमें डालकर इसको मैंने फ्राई करना था। तो फिर मैंने कहा चलें इसकी मैरिनेशन वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक डाला, फिर इसमें सिरका वगैरह ऐड किया था, फिर सोया सॉस। तो ज़ाहिर है कि आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। तो ये 3 किलो विंग्स थी, तो इसमें फिर मैंने चिली सॉस ऐड की थी। और यहाँ KFC स्टाइल में फ्राई विंग्स बनने जा रहे थे, तो इसमें ज़्यादातर चाइनीज़ ही स्पाइसेस जाते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड किए थे और साथ में मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि थोड़े से स्पाइसी हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, तो इससे काफ़ी मज़े का टेस्ट होता है। और फिर इसमें मैंने 2 एग्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे। और फिर साथ में इसमें काफ़ी सारा मैदा और कॉर्नफ्लोर, यानी कि 1 कप अगर कॉर्नफ्लोर का था तो 2 कप मैंने मैदे के इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिए थे। और जब कल को मैं फ्राई करूँगी तो फिर मैंने सेपरेट से चाहे तो वो जो मैदा है फिर एक दफ़ा मैं कोटिंग कर लूँगी, अगर ना भी करूँगी तो इस तरह से भी ये काफ़ी स्पाइसी और क्रंची से बनेंगे। तो देखूँगी कि अगर वक्त हुआ तो मैं ज़रूर इसकी एक और कोटिंग करूँगी मैदे के साथ, अदरवाइज़ तो फिर ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ तकरीबन ये भी मेरी मैरिनेशन हो चुकी थी और मेरी यही कोशिश थी कि रात को मैं जितने भी मैरिनेशन वाले काम हैं वो कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई स्पाइसेस वगैरह चेक करने हो तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि मैरिनेशन वाले ऐसे काम हैं कि अगर इनमें नमक वगैरह की कमी हो जाए तो ज़ाहिर है रोज़े की हालत में आप इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं थोड़ा साथ में चेक भी कर रही थी। तो फिर यहाँ जो बिरयानी थी आज मैं थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी, यानी कि डिफरेंट नहीं बल्कि जितने भी चिकन के वो मैरिनेट करके मैं रख दूँगी, ताकि उस वक्त मुझे बार बार चीज़ें वगैरह इसमें ऐड ना करनी पड़े। तो यहाँ मैंने 2 जो बिरयानी के पैकेट थे वो ऐड कर दिए थे और तकरीबन 2 से 2.5 किलो चिकन था। फिर लहसुन अदरक और थोड़ा सा लेमन का जूस या शायद मैंने इसमें सिरका ऐड किया था। इसको अच्छे से मैं मिक्स करके इसमें थोड़े से अपने भी स्पाइसेस डालूँगी, क्योंकि बिरयानी ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो मेरी जो फैमिली है उनको स्पाइसी बिरयानी पसंद है। तो यहाँ मैंने थोड़े इसमें रेड जो लाल मिर्च का पाउडर है और चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर दिए थे। तो यहाँ ये चिकन जो मैंने रोस्ट करना था उसको मैंने अब निकाल लिया था। 1 घंटे के बाद इसको वॉश नहीं करना, जैसे इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। और फिर बाद में जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसको अपने हल्का सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि इसका ब्लड वगैरह ख़त्म हो जाए। और हम लोगों की जो गैस है ये तकरीबन 9 बजे के करीब चली जाती है, लेकिन यहाँ तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो चुका था। तो मैंने जितने भी बाकी पेंडिंग काम थे जो मुझे गैस पर करने थे तो वो सारे मैंने सिलेंडर यूज़ करके अपने काम कंप्लीट किए। और जब चिकन जो फ्राई मैंने किया था रोस्ट के लिए जब अच्छे से ठंडा हो गया था तो फिर मैंने उसकी भी मैरिनेशन तैयार कर ली थी। तो 1 किलो मैंने दही लेकर उसको मलमल के कपड़े में डालकर हैंग कर दिया था और तकरीबन आधे घंटे के बाद उसका सारा पानी ड्राई हो गया था और जस्ट बहुत ही थिक सा एक क्रीम मिक्सचर रह गया था। तो फिर इसके अंदर मैंने 2
चिकन रोस्ट के पैकेट डालकर इसमें लहसुन अदरक डालकर इसकी एक पेस्ट वगैरह तैयार कर ली थी। और फिर जितना भी चिकन था एक एक पीस को लेकर मैंने इसके ऊपर लगा दिया था ताकि अच्छे से इसके अंदर भी इसका मसाला चला जाए। तो ये काफ़ी फ़र्स्ट टाइम मैं ये वाला चिकन बना रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। और इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेमन भी ऐड किया था। ज़ाहिर है इसके अंदर जितना भी ज़्यादा लेमन या सिरका वगैरह होगा तो उतने ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ तकरीबन जो चिकन था ये 4 किलो के करीब था या 5 किलो के करीब था। तो यहाँ मैंने हर एक पीस को अच्छे से एक एक पीस पर जितना भी मसाला था उस पर लगाकर इसको भी रख दिया था। और ऊपर मेरा जो फ्रीज़र था उसके अंदर मैं उसको ऑफ़ कर दिया था, बट जितनी भी मैरिनेशन की हुई थी सब मैंने देगचों में डालकर ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि कल को सिर्फ मुझे फ्राई का ही काम करना पड़े, कोई मैरिनेशन का काम ना हो। जस्ट मैं निकालूं फ्रीज़र से और उसको मैं बनाना स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ मैंने कहा कि चले अब दही बड़े भी बना लेते हैं। मेरी यही कोशिश है कि जितनी भी बनाने वाली चीज़ें हैं जिनमें टेस्ट यानी नमक वगैरह का देखना है तो वो मैं रोज़ा सहरी से पहले ही तैयार कर लूँ। तो यहाँ मैंने दही बड़े भी बनाने के लिए रख दिए। ये काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की है। इसमें मैं हमेशा से काली मिर्च और हरी चटनी का ही इस्तेमाल करती हूँ। बाकी इसमें ये वही दही है जो मैंने घर में जमाया था, तो ये काफ़ी अच्छे से जम चुका था। लेकिन अभी थोड़ा मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, लेकिन मैंने कहा था कि ज़ाहिर दही बड़े तो बनने के बाद अब फ्रिज में ही जाएंगे तो फिर ये सेट हो जाएगा। और इसमें मैं फिर बहुत सारी क्रीम भी ऐड करती हूँ और ये बहुत ही मज़े के दही बड़े तैयार हो जाते हैं। तो ये भी मैंने बनाकर इसको भी फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्रीज़र मैंने ऑफ़ किया था। जस्ट उसके अंदर कूलिंग है जिसकी वजह से चीज़ें जमेंगी नहीं, बस वो उसका टेम्परेचर ठंडा रहेगा। ज़ाहिर है फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं थी, तो यहाँ फिर कोल्ड सैंडविच के जो मटेरियल था वो तैयार करने लगी थी। तो यहाँ मेरी बेटी भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी। और यहाँ मैंने चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया था और साथ में ही बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को भी मैंने चॉप कर लिया था। इसमें काली मिर्च, नमक, फिर मायोनीज़ और साथ में केचप इसके अंदर जाएगा। और इसमें हल्का सा मैं चिली सॉस भी ऐड करूँगी। एक्चुअली इसमें मैं जो केचप है ये चिली सॉस वाला ऐड करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ज़ाहिर ग्रॉसरी दावत के लिए की हुई थी तो मैंने उस वक्त नहीं देखा कि इसमें कौन सी केचप आई है। तो वो जो केचप थी इसमें सादी वाली केचप थी जो थोड़ी मीठी होती है, तो ज़ाहिर इतनी मज़े की नहीं लगती। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड की थी और साथ में चिली क्रश भी ऐड की थी। तो यहाँ मैंने फिर मेरे वो कोल्ड सैंडविच का मटेरियल तैयार हो गया था, वो भी मैंने पैक करके फ्रिज में रख दिया था। और अब ये जो मैंने फ्राई आइटम्स बनाई थी उनके लिए ये बहुत ही मज़े की सॉस होती है जो कि मैं हमेशा से बनाती हूँ। तो इसमें सेम क्वांटिटी की मायोनीज़ यानी 1 कप मायोनीज़ का होता है और 1 ही कप केचप का होता है, लेकिन उसमें वही केचप जाती है जो मैंने आप लोगों को बताया चिली गार्लिक सॉस वाली। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी और तीखा करने के लिए इसमें मैंने काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस और रेड क्रश की हुई चिलीज़, तो इसे साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद बस सच में इतनी मज़े की ये सॉस बनी थी कि जब अफ्तारी के टाइम रखी गई थी तो ये कुछ भी नहीं बची थी। अदरवाइज़ बाकी जो सादा दही हरी चटनी वाली मैंने बनाई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने अपने लिए सैलड्स वगैरह भी तैयार कर लिए थे और साथ में मैंने चटनी वगैरह भी तैयार कर ली थी। तकरीबन मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और आज दावत का दिन था। और ये जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी डेकोरेशन के लिए थोड़ी लेट हो गई थी, तो ये 1-2 दिन पहले ही टीमू से भी आई थी और दराज से भी। दराज वाली तो बहुत ही जल्दी आ जाती हैं, टीमू वाली जो चीज़ें थी उसको थोड़ा सा टाइम लगा था। तो मैंने कहा कि चलें आज हम लोग इसको डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि आज कोई अभी फ़िलहाल गैस भी नहीं आई। 3 बजे गैस आएगी तो फिर काम स्टार्ट करूँगी फ्राई वाला। अदरवाइज़ तो मेरी तकरीबन सारी ही तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ ये चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी
टीमू से मुझे सिर्फ ये बेल चाहिए थी और साथ में ये रमज़ान मुबारक का स्टिकर चाहिए था। और ये दराज से लाइटें मैंने ऑर्डर कर ली थी, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने कहा था कि आपकी जो 2000 से ऊपर की चीज़ें होंगी तो हम आपका ऑर्डर लेंगे। तो फिर मैंने साथ में ये जो वॉच था ये भी ऑर्डर कर दिया था और सच में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी टीमू की। तो यहाँ फिर हस्बैंड ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और मैं भी फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चलें ये डेकोरेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो स्टैंड था ये मेरा कपड़ों वाला स्टैंड था जो कि आयरन का था। तो यहाँ फिर सबसे पहले जो मैंने लाइट्स थी सारी इसको सेट करके जितना उसका स्टैंड का एरिया था उसके अंदर मैंने सेट कर दी थी। और लाइट्स लगने के बाद मैंने इसके सेंटर में रमज़ान मुबारक वाला कार्ड हैंग कर दिया। और मेरे पास घर में फेरी लाइट्स बेल वाली पड़ी हुई थी, मैंने इसकी स्टैंड की साइड्स पर इसको राउंड कर दिया था। और फिर लास्ट में मैंने जो ये बड़ी वाली बेल थी इसके सेंटर पर अच्छे से मैंने फिक्स कर दी थी। और फिर ये लास्ट में ये हमारे पास फेरी लाइट्स पड़ी थी जो बहुत ही बारीक वाली मेरी बेटी लेकर आई हुई थी। तो मैंने ये बेल्स के अंदर इनको भी टर्न कर दिया ताकि एक अच्छा सा इसका भी ब्लिंक आए और अच्छी देखने में लगे। तो यहाँ तकरीबन हम लोगों का आधा पौना घंटा ही लगा था इसकी सेटिंग को और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ये तैयार हो गया था। और फिर बाद में ये मेरे पास ऑलरेडी घर में पहले से ही बेल 2 पड़ी थी, तो ये मैं इसके साइड्स पर लगा दी थी और माशाल्लाह से ये तैयार हो चुका था। और फिर मैंने कहा कि चलें अब ये हो गया तो साथ में ही मैं किचन की भी सेटिंग कर दूं। तो यहाँ मैंने सारे जितने भी इसकी डिस्प्ले वगैरह जो करना था वो मैंने इसको रख दिया किचन में। ये तो जो रमज़ान वाली डेकोरेशन है ये मैंने पहले से ही कर दी हुई थी जिस दिन रमज़ान स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने इसके साथ तो ब्लैक के साथ मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया जाए, क्योंकि साथ में वाइट लाइक इसकी डिस्प्ले डिशेस वाला स्टैंड होगा तो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो और फिर मैंने जितने भी डिशेस थी या मैंने रख कर देखी कि कहाँ सेट अच्छा लग रहा है, तो इस कॉर्नर पर मैंने यहाँ से माइक्रोवेव उठा दिया था और फिर मैंने यहाँ बुफ़े वाली डिशेस रख दी थी। और यहाँ वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि मैं अफ्तारी किसकी करवा रही हूँ। एक्चुअली मेरी अम्मी साइड के लोगों की अफ्तारी होने जा रही है जिसमें मैंने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अम्मी को, भाभियों को सबको इनवाइट किया हुआ है। तो वैसे तो वो आती रहती हैं लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं रमज़ान में उनकी अफ्तारी रखी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो थोड़ा सा मखसूस टाइम होता है, उसमें सारी तैयारी करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था। तो इसलिए मैंने कभी भी उनको अफ्तार दावत पर नहीं इनवाइट किया था। वैसे उनको मैं इनवाइट करती रहती हूँ। तो यहाँ सारी ये डिशेस वगैरह जो थी सारी मैंने सेट कर दी थी। अब ओवरऑल जो लुक थी वो देखने में देखिए आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगी। और यहाँ तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो चुका था और गैस भी आ चुकी थी। तो सबसे पहले मैंने देगचे में पानी डालकर उसमें मैंने खड़े मसाले डालकर स्टीम रोस्ट रख दिया था। मुझे यही था कि ये हल्की आंच पर बनता रहेगा तो हमारी ये टेंशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सारा जो फ्रीज़र में रात को मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा कर इसको कवर अच्छे से करके मैंने इसको स्टीम रोस्ट होने के लिए रख दिया था। और तकरीबन 1 घंटे के अंदर काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो चुका था। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था और यहाँ मेरी फैमिली पहुंच चुकी थी। माशाल्लाह से हम सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ फिर मैंने साथ में ही बिरयानी का मसाला बनने के लिए रख दिया था। सिर्फ अभी बनाने में सिर्फ बिरयानी ही थी, बाकी फ्राई आइटम्स थी। तो यहाँ मैंने बिरयानी वगैरह को भी दम लगा दिया था।
और यहाँ मैंने साथ में ही फ्राई का काम स्टार्ट कर दिया था तकरीबन 4 बजे के करीब ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्राई होनी थी। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि अगर ये ठंडे भी हो जाएंगे तो मैं इनको बॉक्सेस में डालकर फिर दोबारा माइक्रोवेव कर लूँगी, क्योंकि इनको ज़ाहिर है कि सिर्फ गर्म ही करना होता है, इसका क्रिस्पीपन का कोई इशू नहीं होता। तो इसलिए साथ में ही मैंने ये सीख कबाब वगैरह ये दोनों को बना कर मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया था। और साथ में ही मैंने अपनी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि क्या काम करने वाला है, तो मैंने कहा कि चलें फ्रूट चाट फिर आप बना लीजिएगा। तो माशाल्लाह से मेरी भतीजियों ने और बहनों ने 2 मिनट में ही मिलकर ये फ्रूट चाट वगैरह तैयार कर ली थी। और जो मेरी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने मेरे साथ एक तरफ मैंने पैन रखा हुआ था और दूसरी तरफ उन्होंने कढ़ाई रखी हुई थी। तो हम दोनों मिलकर फ्राई का काम साथ साथ में कर रहे थे। और यही कोशिश थी कि जो चीज़ें जल्दी से मतलब लास्ट मिनट में चाहिए वो हम एंड पर करेंगे, और जो चीज़ें हमें शुरू में चाहिए यानी कि जिनको हम माइक्रोवेव कर सकें तो वो हम पहले कर लें। तो यहाँ ये जो फ्राई विंग्स थे इनको मैंने फ्राई करके बड़े वाले देगचे में डालकर उसको कवर करके रखती जा रही थी। और फिर मेरी बड़ी सिस्टर भी आ चुकी थी, उन्होंने कहा कि आप कुछ और फ्राई कर लो, ये विंग्स वगैरह मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ एक साइड पर वो खड़ी हो गई थी और दूसरी साइड पर मैं। बाकी सब कह रहे थे कि हम आपकी हेल्प करें, लेकिन किचन इतना छोटा था कि ज़्यादा लोगों के लिए जगह नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से इनको फ्राई किया। तो इसके बाद में मेरी सिस्टर ने जब विंग्स वगैरह फ्राई हो गए थे तो उसने कहा स्प्रिंग रोल मुझे दे दो और मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। और साथ साथ में ही इसको मेरी भांजियाँ और भतीजियाँ डिश आउट कर रही थी। तो सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। हालांकि इतनी माशाल्लाह से डिशेस थी, तकरीबन 20 डिशेस थी। मुझे टेंशन थी कि शायद टाइम पर मैं इसको कंप्लीट ना कर सकूं। और यहाँ लास्ट में हम लोग बिल्कुल ही भूल चुके थे कोल्ड सैंडविच के बारे में। तो फिर जल्दी से सब ने मिलकर वहीं काउंटर पर खड़े होकर कोल्ड सैंडविच बनाए। तो ओवरऑल सब की मेहनत की वजह से हम लोगों ने बहुत ही टाइम से कंप्लीट अपना फूड डिश आउट कर लिया था। और तकरीबन 10 मिनट अभी रहते थे तो ये कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ जी ये सारा फूड लग चुका है। और यहाँ खाने में कोल्ड सैंडविचेस थे, डेट्स थी, चॉकलेट्स वाली सादी और ड्राई फ्रूट। यहाँ आगे ड्रिंक्स थे, दही बड़े, फ्रूट चाट, समोसे, विंग्स और सैलड और चपली कबाब, बिरयानी। और मेन कोर्स में साथ में सालन में कीमा और अंडे थे, मटन था, वाइट कौरमा था, डोनट्स थे, रोल्स और रोस्ट चिकन था। और यहाँ सीख कबाब थे, साथ में पकौड़े थे। यहाँ मीठे में खीर थी और ये चटनियाँ थी और साथ में ये मेरा साग था। और अभी अफ्तार में 5 मिनट का टाइम था। तो मैंने सबसे कहा कि अपने अपने प्लेट्स बनाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ सब ने अपने प्लेट्स वगैरह बनाकर कुछ बेडरूम में बैठ गए थे और कुछ लिविंग रूम में बैठ गए थे। तो यहाँ सब ने अपना अपना फूड निकाला और सबको सच में इतना मज़ा आया। सबको तकरीबन हर एक चीज़ बहुत ही पसंद आई थी। और स्पेशली ये रोल्स और रोस्ट और दूसरी काफ़ी चीज़ें सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो यहाँ फिर हम लोगों ने अम्मी लोगों को यही बोला था कि आप लोगों ने रात इधर ही रहना है, सुबह सैरी करके ही जाइएगा। तो माशाल्लाह पूरी रात फिर इसके बाद तो मैंने कोई ख़ास व्लॉग नहीं बनाया था, जस्ट पूरी रात हम लोग गपशप करते रहे थे। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का दावत व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना
मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।